पाकिस्तान की ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है? उनका स्टेटस है एडवाइजर। उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है। बांग्लादेश और भारत के दरमियान दूरियां बढ़ने लगी हैं। बांग्लादेश का भारत के साथ इंटरनेट मुआहदा मनसूख करने का ऐलान सामने आ गया है। भारत को अकड़ दिखाने वाले बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अब इंडिया की सरकार के साथ साथ इंडियन कंपनीज भी मैदान में आ चुकी हैं। एक मुल्क जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। आई डोंट केयर इंडिया, मैं इंडिया को मतलब कोई परवाह नहीं है मुझे इंडिया की, मैं बात कर रहा हूँ बांग्लादेश की। हमारा सबसे बड़ा मसला ना जमहूरियत है ना अमरीत है, हमारा सबसे बड़ा मसला जहालत है और जहालत के साथ इस पे एक और मसला क्रिएट हो गया है, वो है इंतहा पसंद। ISI को बांग्लादेश ने फ्री हैंड दे दिया कि भाई आप यहाँ पे आके इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी अपना जो भी मामला हैं खुफिया वो कर सकते हैं। ये 1000 साल से तकरीबन इस खित्ते में यही कुछ चल रहा है। जब जरा से सेट होते हैं इन होती है खुद ही, हमारी कौम को भी होती है, हम भी 2 साल बाद हुकूमतें चेंज करते हैं, बंगालियों को होती है, ठीक है, ये स्टेबल रह ही नहीं सकते। हमने कभी भी एक पुख्ता हुकूमत का साथ नहीं दिया, हमने हमेशा दूसरे के कपड़े धोए हैं, ठीक है। कोई हुकूमत आती है तो पिछले पर ब्लेम डालती है, भाई उसको टाइम मिला है तो उसको टाइम पूरा दो, उसका देखो तो सही 5 साल बाद वो करता क्या है, उसके बाद बात करो ना। इन सर्कमस्टांसिस में जिन सर्कमस्टांसिस में बैठे हैं चंद लौंडे लपाड़े जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में है फारग फिरते हुए, इस तरह के वहां थे सड़कों पे आके उन्होंने बंदे मार आके, तो वो कोई उन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है और अभी भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये नहीं कोई चुप करके घर चले गए हैं, उन्होंने कहा नहीं जी काम खत्म हो गया, नहीं। वो जब दिल करता है बाहर निकल के आके 2-4 बिल्डिंगें जला के 2-4 बसें जला के घर चले जाते हैं। ये उनका फ्यूचर है। वहां पे रेडिकलाइजेशन वापस दोबारा लाने की कोशिश भी की जा रही है और वो पार्टियां सारी रेडिकल्स जो है वो वापस आ रही हैं और इन्हें ये नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे हालात हैं वो मैं उस पर भी आना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के हालात जो हैं वो रेडिकलाइजेशन और दहशतगर्दी ने कैसे कर दी है। ये इनको चाहिए सीखें। जिसको सिर्फ इंडिया का बॉर्डर लगता है शुरू दिन से सपोर्ट करे, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगाए। शेख हसीना तक तो बात ठीक थी लेकिन जो इंडिया से वो बिगाड़े वो उनको बहुत नुकसान। एट द एंड तो यही है ना, देखिए मुस्लिम नॉन मुस्लिम, हम बात यहीं पे खत्म होगी आके कि वो नॉन मुस्लिम है वो ठीक नहीं कर रहे, वो जान कैसे कर रहे हैं। अब उन्होंने कितने हमारे पाकिस्तान में भी तो कितना दरिया खोल देते हैं, वो पानी खोल देते हैं जी, वहाँ पे डैम बनाए मरते हैं ना। कि इंडिया जो है वो अभी भी तस्लीम करने पर राजी नहीं है, सच पूछें, क्योंकि वो ये चाहता ही नहीं था कि हसीना वाजिद की हुकूमत यहाँ से खत्म हो, क्योंकि वो ज्यादातर तो उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के इंडिया के साथ बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान के हवाले से आप देखें, पिछले कुछ अरसे से आप देखेंगे तो यूं लगता था कि बांग्लादेश और इंडिया भाई भाई हैं और हम जो है उनके दुश्मन हैं, ठीक है ना। तो अब सूरत ये उल्टा हो गया है, अब इंडिया दुश्मन हो गया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है वो भाई भाई बन रहे हैं। बांग्लादेश की बात कर लें तो बांग्लादेश पाकिस्तान की तरफ देख रहा है तो पाकिस्तान ऑलवेज उसके साथ खड़ा होगा। मुझे जहां तक कहना चाहिए कि पाकिस्तान के जो लीडर हैं वो इस चीज को कभी ठुकराएंगे नहीं, वो बल्कि उसका साथ देंगे और उसको अपने साथ खड़ा करेंगे। ये नहीं होगा कि जैसे हमारे ये छोटे मोटे इख्तलाफात होते हैं उसमें नया मुल्क तोड़ा नहीं जाता, बल्कि उसका हल निकाला जाता है। मुल्क तोड़ने की बात नहीं की जाती, उसके साथ चलने की बात की जाती है। अगर हम चल सकते हैं तो हम चलेंगे और इंशाल्लाह बांग्लादेश के मैं हक में हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए उसके हक में हूँ कि मेरा इस्लामी ममालिक है, मेरे भाई हैं, मेरे साथ चलने वाले हैं, तो मैं उनको हमेशा ऑलवेज उनके साथ खड़ा हूं और मैं अपने हुक्मरान से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज खुदारा उनके साथ खड़े रहें। बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ब्लैकमेल करने के लिए उन्होंने ताश का पत्ता फेंका है, इसके अलावा इसकी सूरत इसके बारे में कुछ। यहां तो लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी है, करप्शन उन पे सारे 7 कंट्रीज में टॉप पर है और कुछ कंट्रीज के अंदर दहशत कर दी है। इन सर्कमस्टांसेस में पहले अब कहते हैं अपना बैक होम करें, अपने गिरेबान में झांकें और फिर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें। बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है। ठीक है, आप देखें हम लोग हमेशा कभी एग्जांपल्स देते थे बांग्लादेश की, बांग्लादेश के ताल्लुकात जब से इंडिया के साथ खराब हुए हैं, आप देखिए उसकी करेंसी कहां से कहां चली गई, उसकी करेंसी इंडिया से डाउन हो गई है। और अगर बांग्लादेश अपने ताल्लुकात इंडिया से खराब करता है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं। हर मुस्लिम कंट्री का यही मसला है, ठीक है। इस्लामिक कुछ ग्रुप कुछ मतलब एक्सट्रीमिस्ट वो आएंगे, निजाम को जब वो अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं
तो वो नाफिज कैसे करते हैं मतलब मजहब को, वो इस तरह से नाफिज करते हैं, वो माइनॉरिटीज पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अब मेरी बात सुने, फलस्तीन पे जुल्म होता है, हम लोग आवाज उठाते हैं ना कि भाई मुसलमानों पे दर्द जुल्म हो गया, आप माइनॉरिटीज के साथ गलत कर रहे हैं अगर, तो उसके ऊपर हिंदू जो है, इंडिया जो है, वो चुप तो नहीं बैठेगा, वो तो रिएक्ट करेगा जिस तरह हम रिएक्ट करते हैं। किसी भी कम्युनिटी के साथ गलत होगा तो उनके लोग तो दुख होगा, उन्हें उनको दुख होगा, वो एक्शन लेंगे, वो आवाज उठाएंगे। से 3 महीने पहले 4 महीने पीछे चले जाएं तो बांग्लादेश बड़ी तरक्की कर रहा था, ठीक ठाक, पाकिस्तान से आगे था, टेक्सटाइल में आगे था। हमारे आधी टेक्सटाइल के जो कारखाने हैं बांग्लादेश में अभी भी लगे हुए, ठीक है, फैसलाबाद से गए थे, वो बिल्कुल ठीक था। जब अब देखें ना, पाकिस्तान का भी यही मसला है, जरा सी कोई मतलब शरारत होती है, जरा सा कोई आवाम को दुख पहुंचता है तो उसको उल्टा कर देते हैं हुकूमत को। अगर उसको ना हसीना वाजिद के एहसान भी तो बहुत है ना, कहाँ पे उसने पहुंचाया अकेली लड़की ने, बेचारी ने। तो पार्ट कंपनीज हैं वो भी बांग्लादेश से काफी नाराज नजर आ रही हैं, लिहाजा उन्होंने ये फैसला किया है कि वो 1 महीने तक कोई भी ऑटो पार्ट जो है वो बांग्लादेश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये अपने आप में इतना बड़ा फैसला है कि अगर इंडिया अपने इस फैसले पर कायम रहा तो बांग्लादेश में चलने वाली गाड़ियां बंद हो जाएंगी। तो ही बेसिकली करेगा। अब जिस तरह इंडिया इतना ज्यादा आगे स्पीड में जा रहा है, अब जाहिर बात है, अब किसी के साथ पंगा लिया तो वो तो आपको पता है वो तो तंग करेगा। अब जाहिर बात है वो भी हर चीज फैसिलिटीज उनकी बंद करेगा तो वो नुकसान में ही जाएंगे बांग्लादेश ऑब्वियसली। लेकिन वो उनके पास और भी तो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किसी और से भी हेल्प कर सकते हैं। तो कह तो रहे हैं पाकिस्तान तो खुद अभी हेल्प कर रहा है दूसरों से। पाकिस्तान तो खुद अभी दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि भाई मेरी मदद कर दो। अब देखें ना, पाकिस्तान के आप हालात खुद जानती हैं कि वहाँ काबिल है पाकिस्तान, हम हैं काबिल किसी की हेल्प करने के। इस टाइम बच्चा जो पैदा होता है वो करजाई है, जो आपको सपोर्ट कर रही है, फॉरेन एड दे रही है, आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, आपकी क्राइसिस के टाइम में आप उनकी कम्युनिटी के लोगों के साथ इस तरह बिहेव करेंगे कि आप उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके घर वालों को तंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स नॉट अ गुड थिंग के जो कर रहे थे ये, और जो रिस्पॉन्स इंडिया का है ये आई थिंक इट्स वैलिड। पाकिस्तान की पॉलिसी ये है और ये कह रहा है कि आए बात करें, तमाम इश्यूज के ऊपर बात करें, लेकिन पहले 370-35A को रिवोक करें। ये पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। लेकिन अगर आप बंद कमरे में आके आप सोचें, सुने अपने कंसर्न क्वार्टर से, तो शायद ये कहा जाता है कि वी नीड टू मूव ऑन 370 एंड 35A। हमें आगे की तरफ जाना है, रुकना नहीं है। ये मुझे आई हैव हर्ड इट फ्रॉम फ्यू पीपल, बट जिसे वो कहते हैं ना कि मेरी इसमें एक ओपिनियन ये है कि कंसर्न क्वार्टर्स ये कहते हैं। लेकिन कभी पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया। उन्होंने पॉलिटिकली इस इशू को नहीं उठाया, बल्कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस के ऊपर बात हुई और ये कहा कि खामोशी रखनी है कश्मीर के इशू के ऊपर, बोलना ही नहीं है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का जिक्र किया कि इजराइल जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की, और पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर का जिक्र नहीं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की धार चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आए जानते वीडियो के बारे में, बांग्लादेश में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे दी है, खास तौर से सिक्योरिटी क्लियरेंस की छूट। इससे बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स की आवाजाही और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी ISI रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि इसकी वजह से बांग्लादेश एक समय बाद पाकिस्तान की मुट्ठी में आ जाएगा, जो कि भारत के लिए खतरनाक साबित होगा। इससे भारत की सुरक्षा को खतरा होगा। रक्षा एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल अजय रैना कहते हैं कि यह बात तो पुख्ता हो चुकी है कि बांग्लादेश की सत्ता में बदलाव अमेरिकी डीप स्टेट ने पाकिस्तानी ISI के जरिए कराई है। बांग्लादेश की पिछली PM की सरकारों में जो आतंकी जेल में बंद थे, अब वो आजाद है। सिर्फ आजाद हिस्सा ही नहीं बल्कि सरकार चलाने वाली मशीनरी का हिस्सा है। कर्नल रैना कहते हैं कि ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी जब कुछ समय बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा जैसे पहले थे। फिर ये दोनों मिलकर भारत के खिलाफ साजिशें रचेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। आतंकी हमले, ड्रग्स की स्मगलिंग और घुसपैठ जैसे कारनामे तेज हो जाएंगे। इंडिया टुडे ने पहले भी लिखा था कि पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी संगठन जमात सिलहेट में आ चुके हैं, स्थापित हो चुके हैं। खास तौर से ये अंबर खाना इलाके में। यहीं पर वे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में राज्यों में घुसपैठ की प्लानिंग कर रहे हैं। असम मेघालय की सीमा बेहद संवेदनशील ब्राह्मणबाड़िया जिले से लगता है। यह गंगा सागर के पास है।
यहाँ पर भारत ने सिक्योरिटी टाइट कर दी है, लेकिन यहाँ पर सीमा पार गतिविधियां बढ़ी हुई है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के माने तो इलाके में कट्टरपंथी तत्वों का जमावड़ा तेज हो गया है। बांग्लादेश की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में काफी ज्यादा बदलाव हुए हैं। हिंदू और अवामी लीग की तरफ से झुकाव रखने वाले ब्यूरोक्रेट्स को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमात से जुड़े अधिकारियों को लाया जा रहा है कि बांग्लादेश की सरकारें ढांचे में आया भयानक वैचारिक बदलाव के लिए भारत के लिए चिंता का विषय। एक्सपर्ट की माने तो बांग्लादेश का वीजा नियमों में छूट देना भारत के लिए दोगुना खतरा है। यह पाकिस्तान बांग्लादेश का एक नेक्सस दिखाता है, यानी बांग्लादेश को अब यह पाकिस्तान से ज्यादा इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलेगी। भारत के खिलाफ ढेरों खुफिया जानकारियां, इससे इस्लामाबाद और ढाका के बीच सिक्योरिटी संबंध बेहतर होंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों खास तौर से असम में घुसपैठ ज्यादा होगी। कट्टरपंथी तत्वों का जमावड़ा ज्यादा हो सकता है। समुदाय और संप्रदायों का ध्रुवी विभाजन हो सकता है। आंतरिक स्थिरता का माहौल पैदा किया जा सकता है। भारत की सिक्योरिटी एजेंसी अलर्ट है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि इस्लामाबाद और ढाका के बीच बढ़ते संबंध भारत के लिए रणनीतिक तौर पर काफी खतरनाक साबित होंगे। अब भारत को कूटनीतिक, रणनीतिक, इंटेलिजेंस और मिलिट्री का संयुक्त एक साथ इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।